हाँ जी, तो लीनियर पोलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने के बाद में नेक्स्ट टॉपिक है अपना जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तब तक आपको ये तो समझ में आ गया जीरोस का मतलब क्या होता है। जीरोस का मतलब होता है वो वैल्यू जो उस पोलिनोमियल की वैल्यू क्या बना दे, जीरो बना दे। ठीक है, इन शॉर्ट ये वाली बात है। और फाइंड कैसे करते हैं किसी भी चीज का जीरो? जो भी आपको पोलिनोमियल गिवन हो, मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, जो भी पोलिनोमियल गिवन हो, ठीक है, ओनली नॉट अबाउट द लीनियर पोलिनोमियल, क्योंकि हमने लीनियर पढ़ा है। मैं सबके बारे में बात करूंगा, मेथड सबका सेम। यानी आपको क्या करना है, कोई भी पोलिनोमियल गिवन हो, चाहे वो लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, पोलिन और वो क्यूबिक हो, कुछ भी हो, आप उसको बनाओगे सबसे पहले इक्वेशन। ठीक है, ये स्टेप था अपना। लास्ट वाली वीडियो में आपको समझाया था मैंने अच्छे से कि आपको लीनियर पोलिनोमियल गिवन था, उसमें आप उसको कन्वर्ट करते थे इक्वेशन में, और इक्वेशन के निकालते थे आप सॉल्यूशन। एक्स की वैल्यू निकाल रहे थे आप वहां पे, वेरिएबल की वैल्यू निकाल रहे थे। सेम काम आपको यहाँ करना पड़ेगा। अगर आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने हैं तो देखो चीजों को लिंक करना सीखो। अगर आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने हैं तो यहाँ भी बात तो वही है ना, कि आपको क्या करना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पहले क्या बनाना पड़ेगा, आपको इक्वेशन बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की में सोल्व करके एक्स की वैल्यू निकालनी है, वाई की वैल्यू निकालनी है, जेड की वैल्यू निकालनी है, जो भी वेरिएबल गिवन है उसकी वैल्यू निकालनी है। तो जरा लिंक करो पुरानी क्लास से। ठीक है, माहौल बनाओ पहले, और बाद में आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज समझ में आने वाली है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोस कितने होते हैं। बड़ी काम की बात है उसके अंदर। ठीक है, जनरली आपको चीजों पे आप ध्यान देते नहीं है, छोटी छोटी बातें लेके आ रहा हूं मैं। तो क्वाड्रेटिक, अब याद करो कि आपको क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना आता है। तो जरा एट्थ क्लास में पहुंच जाओ। ठीक है, एट्थ में पहुंच जाओ, नाइन्थ में पहुंच जाओ, आप ये बताओ मुझे कि क्या आपने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व किया था कि नहीं किया था? किया था ना? तो यार वो मतलब हो गया ना लिंक दोनों चीजें। क्या करने वाले हैं हम, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को बनाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, और फिर अपने नॉलेज को यूज कर लेंगे एट्थ वाली नाइन्थ वाली, खत्म काम। एक स्टेप तो एक्स्ट्रा था इसके अंदर। ठीक है, चलो जी। तो हम जीरो जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल यहाँ पे समझने वाले हैं, उस चीज को जरा एक बार स्टार्ट कर देते हैं। ओके, नाउ तो सबसे पहले क्वेश्चन मैं आप लोगों के मन में डाल रहा हूँ। ठीक है, जिसका आंसर मैं आप लोगों से देता रहूंगा बीच बीच में, और कंक्लूजन भी करेंगे अपन, कि किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के मैक्सिमम जीरोस कितने होते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं कि आपके पास में एक लीनियर पोलिनोमियल था, ठीक है, उसमें कितने जीरो निकल के आ रहे थे, तो आप कैसे, लीनियर पोलिनोमियल तो एक जीरो निकल के आ रहा था हमारा। ठीक है ना, निकल रहा था एक जीरो। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में कितने जीरो निकलेंगे, तो आपको बता देता हूँ पहले मैं, जितनी भी किसी भी पोलिनोमियल की डिग्री होती है उसके उतने जीरो होते हैं। ये स्टेटमेंट है गलत। ठीक है, इसका मतलब क्या है सही स्टेटमेंट, कि जिस भी पोलिनोमियल की जितनी भी डिग्री होती है उसके मैक्सिमम जीरो उतने हो सकते हैं। ठीक है, मतलब लीनियर पोलिनोमियल का मैक्सिमम जीरो एक हो सकता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का मैक्सिमम जीरो दो हो सकते हैं। मैक्सिमम जीरो का वर्ड का मतलब क्या है, क्योंकि ये तो वाली बात है यार। हाँ, ऐसे तो जनरली सब रट लोगे, समझो चीजों को। तो जैसे कि हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की डिग्री क्या है, टू है, तो इसके देखो अगर मैं मैक्सिमम वर्ड यूज अगर ना करूं और इस स्टेटमेंट को दोबारा पढ़ते हैं, एज डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज टू, सो जीरोस विल बी टू। ये गलत स्टेटमेंट है। मैक्सिमम जीरो टू है सर, मैक्सिमम जीरो टू का मतलब क्या हुआ, यानी कि अगर मैं किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरो फाइंड करने बैठूं तो क्या ऐसा हो सकता है कि मुझे एक भी जीरो ना मिले? हो सकता है। कैसा हो सकता है कि मुझे एक ही जीरो मिले? हो सकता है। कैसा हो सकता है कि मुझे दो जीरो मिले? हो सकता है। कैसा हो सकता है तीन जीरो मिले? नहीं। ठीक है, तो आपको तो कोई भी जीरो नहीं मिल रहा, जीरो जीरोज मिल रहे हैं, पॉसिबल है। एक जीरो मिल रहा है, पॉसिबल है। दो जीरो मिल रहे हैं, पॉसिबल है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ मैक्सिमम जीरोज विल बी टू। क्लियर है? सर समझ में नहीं आ रहा थोड़ा, मतलब कि कंफ्यूजिंग कर रहा है हमें। तब तक ये बताया गया है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की अगर डिग्री टू है तो उसके जीरो दो जीरो निकल के आएंगे, यानी एक्स की दो वैल्यू निकल के आएंगे सोल्व करने पर। और सर ऑब्वियस चीज है, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करो तो एक्स की दो वैल्यू निकल के आएंगी। ठीक है, हाँ बात तो सही है आपकी, एक्स की दो वैल्यू निकलेंगी, वो एक्स की दो वैल्यू से इक्वेशन का सोल्यूशन तो हो जाएंगी। बट वो जीरोज है या नहीं है वो अपन को देखना पड़ेगा। तो ये कंफ्यूजन हो क्यों रहा है, तो कंफ्यूजन क्लियर सारा हो जाएगा। तो उससे आप एक चीज जान लो, कि जो जीरोज होते हैं ना, किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोज होते हैं, ये होते हैं रियल नंबर। कैसे नंबर होते हैं? रियल नंबर। सर रियल नंबर मतलब, अरे भाई उसकी वैल्यू इंटीजर भी आ सकती है, उसकी वैल्यू होल नंबर आ सकती है। एक्स की वैल्यू सोल्व कर, एक्स वर्ड यूज कर रहा हूँ मैं बार बार, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है। एक्स की वैल्यू आपकी क्या आ सकती है, आपकी एक्स की वैल्यू होल नंबर आ सकती है, इंटीजर आ सकती है, नेचुरल नंबर आ सकती है, कह सकते हैं रेशनल नंबर आ सकती है, या फिर इरेशनल नंबर आ सकती है। ठीक है, तो ये जितने भी सारे नंबर आप लोगों ने पढ़े हैं, ये सब कैसे नंबर होते हैं आपके? रियल नंबर होते हैं। ठीक है, तो सर रियल वैल्यू तो निकलती होगी एक्स की? नहीं, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है सोल्व करते करते कि वो वैल्यू रियल नहीं होती है। तो ऐसे कौन से नंबर जो रियल नहीं होते हैं?
तो आप मुझे बताओ, अगर मैं अंडर रूट में माइनस का 1 लिख देता हूँ, तो आप मुझे बताओ क्या ये रेशनल नंबर है? नहीं है रेशनल नंबर। क्या ये इरेशनल नंबर है? हाँ सर लग तो रहा है। अरे नहीं है भाई इरेशनल नंबर, क्योंकि इरेशनल नंबर में ध्यान रखना, रूट में कैसा नंबर बैठा होता है? पॉजिटिव नंबर। कैसा नंबर बैठा होता है? पॉजिटिव नंबर बैठा। मैं सारे एग्जांपल कराऊंगा अभी, मैं आपके मन में पहले सिनेरियो बना रहा हूँ। ठीक है, कैसा नंबर बैठा हुआ है? पॉजिटिव नंबर बैठना जरूरी है, यानी रूट में अगर नेगेटिव नंबर आ जाए, रूट में अगर नेगेटिव नंबर आ जाए, रूट में पॉजिटिव नंबर है, ये रियल है। रियल मतलब इरेशनल नंबर हो गया। रेशनल भी हो सकता है रूट में पॉजिटिव। सर रूट में पॉजिटिव होने पर रेशनल नंबर कैसे हो सकता है? सारे क्वेश्चन आपके मन में आ सकते हैं। ठीक है, तो यार रूट में एक बात बताओ, अगर 1 बैठा तो 1 आंसर आया तो रेशनल है। रूट में 2 बैठा, रूट के बाहर नहीं निकल सकता, ये इरेशनल हो गया। ठीक है, लेकिन रूट में नेगेटिव बन गया तो ये रियल नंबर नहीं होता। नोट कर लो इस चीज को, नोट रियल नंबर, ये रियल नंबर नहीं है। तो कैसा नंबर है? अभी कुछ मत समझो इस चीज के बारे में। 11th क्लास में देखोगे, रूट में जो नेगेटिव नंबर होता है उसको होता है इमेजिनरी नंबर, यानी कि आप जस्ट इमेजिन कर सकते हो, दुनिया में ऐसा कोई नंबर होता नहीं है, जस्ट आप इमेजिन कर रहे हो। ठीक है, तो आई थिंक आपको पिक्चर थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रही होगी कि जब हम एक्स की वैल्यू निकालने बैठेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इक्वेशन बना के जब एक्स की वैल्यू निकालने बैठेंगे, तो वहां पर एक्स की वैल्यू हो सकता है कि आपको दोनों वैल्यू रियल मिल जाए, तो आप क्या बोलोगे? 2 जीरो है। हो सकता है आपको एक रियल मिले, एक रियल ना मिले, तो आप क्या बोलोगे? कि एक ही वो है। ठीक है, हो सकता है दोनों वैल्यू सेम आ जाए, तब भी आप बोलोगे एक ही जीरो है। ठीक है, और हो सकता है कि दोनों वैल्यू रियल ना हो, तो आप क्या बोलोगे? एक भी जीरो नहीं है। तो मैंने पिक्चर थोड़ा थोड़ा आपके मन में डाल दिया है, अब हम एक एक एग्जाम्पल से इस चीज को क्लियर करें। ठीक है, और प्रॉपरली नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि मैं आपको प्रॉपरली नोट्स बना के दे रहा हूँ। जितना रेगुलरिटी आप रखोगे, जितने ज्यादा व्यूज आएंगे, उतना ही मोटिवेशन मुझे मिलेगा बनाने का वीडियोस। ठीक है, तो अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करो, रेगुलरली पढ़ना स्टार्ट कर दो, कमेंट में करके बताया करो कि आप नोट्स बना रहे हैं, नहीं बना रहे, चीजें समझ में आ रही है, नहीं आ रही है। चले आगे अब। चलो जी, अब थोड़ा स्पीड पकड़ते हैं गाड़ी की। क्वेश्चन आपके सामने, फाइंड जीरोज एंड नंबर ऑफ जीरोज। मैंने एक एक्स्ट्रा वर्ड यूज कर दिया है हर क्वेश्चन में, वरना आपके पास सिंपल क्वेश्चन आएगा फाइंड जीरोज ऑफ दिस। मैंने एक्स्ट्रा क्यों किया है? क्योंकि मैंने आपके मन में जो क्वेश्चन डाला उसका आंसर भी हर क्वेश्चन एग्जाम्पल के साथ दे दूं मैं आपको। ठीक है, तो आपको पता है कि आपको इसके जीरोज फाइंड करने हैं। अरे सर ये क्या है? 4s² माइनस 4s+1 एक्स में दे देते। यही तो बात है कि आप कंफर्टेबल हो एक्स के साथ। ठीक है सर, इतने भी कंफर्टेबल नहीं है एक्स के साथ में। ठीक है, अगर कंफर्टेबल होता है एक्स थोड़ी होते हो। हाँ, चलो इधर आ जाओ। तो क्या है ये? 4s²। वेरिएबल चेंज करके प्रैक्टिस कर लिया करो, एग्जाम में हमेशा एक्स नहीं आएगा। समझ गए? तो आपको एक क्वाड्रेटिक दिख रहा है, सबसे पहला स्टेप क्या होता है? इस 4s² माइनस 4s+1 इसको आपने मान लिया पी एस। क्या मान लिया? पी एस। पोलिनोमियल है, वेरिएबल क्या है यहाँ पे? एस है, इसलिए पी एस लिख सकते हो, पी एक्स मत लिख देना। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? आप इस पोलिनोमियल को किसके इक्वल रखते हो? जीरो रखते हो। क्यों रखते हो? इसको बनाते हो इक्वेशन में। तो ये बन जाएगा 4s² माइनस 4s+1 इक्वल टू जीरो। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाते हैं। तो ये बीच वाली टर्म को ऐसे तोड़ो, बीच वाले टर्म को ऐसे तोड़ो कि क्या बन के आ जाए आपका? बताओ, 2 पार्ट में बन जाए ये। ठीक है, कि आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन करने पर तो -4 मिल रहा है, एडिशन सब्ट्रैक्शन करने पर तो -4 मिल रहा है, और मल्टीप्लाई करने पे क्या मिल रहा है? 4 1 जा 4। ऐसे क्या चीज हो सकती है? तो यार 2 और 2 हो गए, 2 2 जा 4 तो बन रहा है, लेकिन सर 2 और 2 को ऐड करने -4 नहीं बनता, तो -2 और -2 ले लो यार। यानी आप एसक्यूएल एक तो ले रहे हो -2 और -2 में ब्रेक कर रहे हो, क्योंकि -2 और -2 को ऐड करने पे -4 आता है, और -2 को मल्टीप्लाई करने प्लस का 4 आता है। अब आप 8th क्लास के बेसिक मत इतना डिटेल में समझो, मतलब समझने को बोलो, मुझे समझाने को आपको आना चाहिए चीज। तो 4s² माइनस का 2s+1 इक्वल टू जीरो। अब ये लाइन लिखने के बाद एक बार जरूर वेरीफाई कर लेना कि क्या ये लाइन और ये लाइन सेम है, क्योंकि होना तो सेम चाहिए, क्योंकि आप उसी लाइन से वो लाइन बना रहे हो। तो 4s² यहाँ भी है, यहाँ भी है, -2s यहाँ भी है। ठीक है, तो -4s, हाँ सही है, और 1 1। ठीक है, क्लियर। ओके, अब क्या करोगे आप? पहले और दूसरे में आप 2s कॉमन पकड़ो। ठीक है, तो 2s कॉमन का मतलब है आप इस 4s² को 2s से डिवाइड कर रहे हो। कॉमन मतलब डिवाइड ही होता है। तो 4 को 2 से डिवाइड किया तो 2 आया, s² को s से डिवाइड किया तो s आया, फिर माइनस का साइन तो माइनस का साइन रहेगा। अब 2s को 2s से डिवाइड करो तो बना है। ठीक है, अब इन दोनों की बात है, इसमें लो कॉमन -1। ठीक है, क्योंकि 1 तो हर चीज में कॉमन निकल सकता है, वो तो उसको हर चीज का फैक्टर होता है। ठीक है, तो जब आपने -1 लिया, मतलब आपने माइनस साइन को भी ले लिया। ठीक है, यानी ठीक है, तो अब आप -2s को -1 से डिवाइड करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और बचेगा 2s, और अंदर जब +1 को -1 से डिवाइड करोगे तो माइनस का 1 आएगा। ठीक है, अब आपने ये बात सही करी है गलत करी हो, कैसे चेक करते हो?
आप इन दोनों को देखो, अगर ये दोनों चीजें सेम आ रही है, टू ब्रैकेट वाली चीजें अगर सेम आ रही है, मतलब आप सही जा रहे हो। अब आप देखो ब्रैकेट वाली चीजें भी कॉमन है, तो इसको फिर कॉमन उठा लो। ठीक है। और जब आपने 2s-1 यहाँ से कॉमन ले लिया, तो आपका यहाँ से बचता है 2s, और यहाँ से बचता है आपका -1। वेरी नाइस। ठीक है। और इक्वल टू में जीरो था, भूलो मत, इक्वल टू में जीरो था, भूलो मत। अब दो चीजों को मल्टीप्लाई करने पर जीरो कब आता है? भाई दो चीजों को मल्टीप्लाई करने पर जीरो कब आता है? ये तो पहली चीज जीरो हो, दूसरी कुछ भी हो, जीरो मल्टीप्लाई एनीथिंग जीरो हो जाएगा। या पहली कुछ भी हो, दूसरी जीरो हो, जीरो मल्टीप्लाई एनीथिंग कुछ हो जाएगा, या दोनों जीरो हो। तो हम लिखेंगे अगर ये जीरो आ रहा है, इसका मतलब कि क्या तो 2s-1 जीरो रहा होगा पहले वाला, ठीक है, या फिर दूसरे वाला 2s-1 वो जीरो रहा होगा। पहले वाले को सोल्व करो तो यहाँ से 2s इक्वल टू निकलेगा, प्लस का उधर जाएगा उधर जाके, और s की वैल्यू आएगी हाफ। ठीक है। और यहाँ को जब सोल्व करोगे आप, तो यहाँ से भी आएगा आपका 2s = 1, और s की वैल्यू यहाँ से भी निकलेगी हाफ। आप ध्यान दो, s की जो दोनों वैल्यू निकल रही है वो सेम निकल रही है। तो आप लिख सकते हो कि इसके जो जीरोज हैं, जीरोज क्या निकल के आए आपके? जीरोज निकल के आए s = ½ एंड हाफ। या सेम ही तो है। तो आप इस इक्वेशन के दो सॉल्यूशन बोल सकते हो कि हाँ, हाफ एंड हाफ सेम इक्वल रूट्स, जो हम चैप्टर 4 में पढ़ने वाला है। ठीक है। लेकिन यहाँ तो बताओ ना, वैल्यू तो सेम ही है, वैल्यू तो सेम ही है ना। ठीक है। और जब ग्राफ प्लॉट करोगे इसका, तो सेम पॉइंट पे तो कट करेगा, s = ½ पे। ठीक है। इसका मतलब जीरोस हमने फाइंड कर दिए, कितने जीरोस निकले? बोला जी 1 ही जीरो निकल के आया। भाई हाफ ही तो निकला है यार, हाफ 2 बार निकले, 4 बार निकले, है तो हाफ ही। यानी एस की कौन सी वैल्यू इसको जीरो बना रही है? मुझे बताओ, कंफ्यूजन सारा क्लियर होगा। एस की कौन सी वैल्यू इसको जीरो बना रही है? जीरो वो होता है ना जो इस 4s² -4s+1 को जीरो बना दे। आपका सर s = ½ ही तो वो वैल्यू है जो इसको जीरो बना रही है। तो इकलौती वैल्यू जो है वो x = ½ ही तो है। तो एक ही तो वैल्यू है यार ये। ठीक है। तो इसके कितने जीरो निकल के आए? 1 जीरो निकल के। समझ रहे हो? इसलिए मैंने बोला था मैक्सिमम 2 जीरो हो सकते हैं। या देखो एक ही जीरो निकला, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एस की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू होती, तब आप बोलते 2 जीरो है, दो वैल्यू है एस की जो इसको जीरो जीरो बना रही है। ठीक है। लेकिन यहाँ तो एस की इकलौती वैल्यू है ना जो इसको जीरो बना रही है। इसका मतलब क्या हो गया आपका ये, कि इसके नंबर ऑफ जीरो हो गए 1। आई थिंक आपको पिक्चर क्लियर होगी। कुछ भी कंफ्यूजन है, धीरे धीरे करके हर एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। इसको पॉज करके नोट करो, मैं आगे चल रहा हूँ। अब आपके सामने है वापस से वही, जीरो फाइंड करने, नंबर ऑफ जीरो फाइंड करने, और पॉलिनोमियल है ये। अब एक कॉमन मिस्टेक जो बच्चे करते हैं वो ये करते हैं, ध्यान से सुनो, वो मानते हैं px = 6x² -3 - 7x, फिर वो इसके इक्वल टू में जीरो पुट कर देते हैं, और मिडिल टर्म स्प्लिट में इसको स्प्लिट करते हैं। अरे -3 को कैसे करूं, समझ में नहीं आ रहा सर, नहीं आता क्वेश्चन ये। अरे बावलो नालायक हो, एक बात बताओ मुझे, सिंपल सी बात है, आपको नहीं बोल रहा हूँ, जो गलती करता है उसको बोल रहा हूँ मैं। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट ही नहीं है यार। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट को फॉलो करो ना यार। और स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का? ax² + b x + c, यानी पहले x² वाली टर्म, फिर x वाली टर्म, फिर बिना x वाली टर्म। और x वाली टर्म को दो पार्ट में ब्रेक करते हैं अपन। तो यार जो पॉलिनोमियल आपने माना है px, तो जरा अरेंज तो कर लो। सबसे पहले 6x² आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। फिर -7x आएगा, आएगा, बिल्कुल आएगा, और विद साइन उठाना। समझ गए? उसके आगे जो भी साइन होता है वो उसका ही होता है, उसी का सामान होता है वो, तो लेकर चलेगा अपना सामान। ठीक है। इसलिए हम समय हमेशा साइन को उठाकर चलते हैं। और बाद में है -3। समझ गए? अब मिनटों में स्प्लिटिंग करो ना यार। तो मल्टीप्लाई करने पर तो आना चाहिए 6 × -3, मल्टीप्लाई करने पर तो -18 आना चाहिए, 6×3 = 18। और एडिशन सब्ट्रैक्शन करने पर, मैं दोनों वर्ड यूज कर रहा हूँ, एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी हो सकता है, वो आना चाहिए -7। यार ये कैसे पॉसिबल है? तो 9 और 2 कर लो ना यार, 9×2 = 18 होता है, और डिफरेंस क्या होता है इनका? 7 होता है। तो आप इसको लिखोगे 6x², पहले तो इक्वेशन बनाओ यार इसको। ठीक है। 6x², माइनस का तो ले लो 9x, प्लस का ले लो 2x, और -3। सर आपने माइनस का 9x क्यों लिया, माइनस का 2x ले लेते तो यार, -9 + 2 बड़े वाले का साइन लगता है ना, तो सोल्व करने पे 9 वाले का साइन माइनस लगेगा, तो इसलिए -7x है। और बीच में अगर प्लस का 7x होता तो उसकी कहानी अलग होती। ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन, तो इस दोनों में कॉमन आएगा 3x। जब आपने 3 उठा लिया 6 में से, तो 2 बचा। अरे सर 6 में से 3 लेने पर तो 3 बचता है। ओ भाई डिवाइड हो रहा है ये, डिवाइड हो रहा है, डिवाइड। तो 6x² कॉमन ले रहे हो, 3x, मतलब 6x² 3x से डिवाइड कर रहे हो, तो 6 को 3 से डिवाइड कर 2 आएगा, और x² x से डिवाइड किया x आएगा।
9x को 3x से डिवाइड करें, 9 डिवाइड बाई 3 3 और x डिवाइड बाई एक्स खत्म। ठीक है, उसके बाद में अरे सर इन दोनों में कुछ कॉमन दिख ही नहीं रहा, तो भाई 1 तो दिख रहा है, 1 तो कॉमन ही होता है। तो 2x को 1 से डिवाइड किया तो 2x बच गया, 2 -3 को 1 से डिवाइड किया तो -3 बच गया। ब्रैकेट वाली चीजें सेम है, बिल्कुल सही चल रहा है इसका मतलब। तो 2x -3 और यहां से बचा 3x और यहां से बचा प्लस का 1 इक्वल टू में 0 चल रहा है। तो मत बोलो मैं भूल सकता हूँ, ठीक है। दो चीजों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या, तो 2x-3 ये 0 है, इसका मतलब 2x इक्वल टू हो गया 3, इसका मतलब x इक्वल टू हो गया 3/2। एक वैल्यू तो ये निकली। दूसरी वैल्यू ये निकल के आई कि जो 3x+1 है ये भी 0 हो सकता है, मल्टीप्लाई करने में 0 आ रहा है, ये भी 0 हो सकता है। तो यहां से निकलेगा 3x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू -1/3। इसका मतलब ये है कि अगर इस पोलिनोमियल में मैं x इक्वल टू 3/2 रख दूं और x इक्वल टू -1/3 रखूं, x इक्वल टू 3/2 रखने पर भी ये 0 बन जाएगा, x इक्वल टू -1/3 रखने पर भी ये 0 बन जाएगा। तो कितने जीरोस निकले, कितने x की वैल्यू निकली जो इसको 0 बनाने में सक्षम है। तो सर x की वो 2 वैल्यूज हैं जो इसको 0 बनाने में सक्षम है, कैपेबल है, ठीक है, वो बना सकती है इसको। इसका मतलब इसका नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 2 जीरोस है, और दोनों डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू है जिसको 0 बना सकती है। प्रीवियस एग्जांपल में एस की हाफ वैल्यू हुई, बस यही वैल्यू तो थी। अब 3 बार लिख दो हाफ को यार, बात तो हुई है। ठीक है, तो यही आपका क्या है, इसको 0 बनाने में सक्षम है, उसी को अपन काउंट करते हैं। तो यहाँ पे एक्स की 2 वैल्यू से इसके नंबर ऑफ 0 होंगे 2, 2 से ज्यादा हो भी नहीं सकते। क्लियर है, पॉज करके नोट कर लो, हम चलते हैं आगे। ठीक है जी, चलो चलते हैं। तो कहाँ गायब हो गया मेरा यार ये, अरे भाई मेरा पेन कहाँ गायब हो गया, ये रहा। ठीक है, फाइंड दी जीरोज एंड नंबर ऑफ जीरोज। अब आपको अरे ये क्या क्वेश्चन आ गया यार, 4u² + 8u, सर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे लगाए, उसमें 3 टर्म होती है। अरे तो भाई किसने बोला है कि यार मेथड तुम्हारे लिए है, तुम मेथड के लिए नहीं बने हो, तुम्हें तो सोल्व करके यू की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो उसका तरीका क्या है, आप इसको मानोगे पी यू, जो कि बन जाएगा 4u²। डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल यूज क्यों कर रहा हूँ, एग्जाम्पल बुक से उठाए मैंने, ताकि आप कंफर्टेबल बन जाए हर चीज में। पहला स्टेप इक्वल टू में रखो 0। अब आपको इसको सोल्व करना है, एक्स और यू की वैल्यू निकालनी है। उसमें किसने बोला मिड टर्म स्प्लिटिंग लगाओ हर बार, नहीं बोला ना। तो सर कैसे निकालें, अरे भाई मैथ्स का बेसिक कंसेप्ट है, अगर कुछ भी कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो, समझ गए। अच्छा कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है आगे क्या करना है, तो कुछ कॉमन दिख रहा है कॉमन लो, अगला स्टेप अपने आप समझ में आएगा। तो आपने कहा अच्छा सर 4u², 8u में एक तो 4 कॉमन है, ठीक है, और एक मुझे u भी कॉमन नजर आ रहा है। तो जब आपने 4u² इक्वल टू 0 था ये, जब आपने 4u² को 4u से डिवाइड किया, नहीं कॉमन लिया, 4 से 4 तो कट गया, और u² में से एक u गया तो एक u बच गया, प्लस 8/4 और u से u कैंसिल हो गया। तो एक तो बन गया आपका बाहर 4u और एक u+2 का प्रोडक्ट है 0। अब क्या रखा है कंसेप्ट, अरे सर ने कुछ बताया था कि जब दो चीजों को मल्टीप्लाई करने पर 0 आता है तो क्या, तो पहली चीज 0 रही होगी, तो क्या तो ये 4u है ये 0 होगा, इसका मतलब u की वैल्यू हो गई 0/4, और 0 को किसी भी चीज से डिवाइड करो तो वो होती है 0। ध्यान रखना, कुछ बच्चे इसको गलती से 0 लिख देते हैं, 4 लिख देते हैं, वो गलत है। ठीक है, 0 रहेगा, 0/4 0। अच्छा, और क्या ये 0 रहा होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करना 0 आ रहा है, तो यहां से u की वैल्यू निकल गई -2। अरे आंसर भी आ गया आपका। तो बात वही तो है यार, बेसिक कंसेप्ट यूज करते चलो, इसमें 10th का कुछ था ही नहीं, 9th का कुछ नहीं था, 8th की चीजें चल रही, सिंपल, कॉमन लेने वाली। यानी कि इसके लिए आपको u की 2 वैल्यू नजर आ रही है, कौन कौन सी, एक तो 0 और एक -2, यानी कि u इक्वल टू 0 रखोगे तब भी 0 बन जाएगा, u इक्वल टू -2 रखोगे तब भी 0 बन जाएगा। तो इसके भी नंबर ऑफ 0 कितने निकल के आ रहे हैं, 2। और क्वाड्रेटिक के मैक्सिमम 0 कितने हो सकते हैं, 2। ये मैक्सिमम वर्ड पे ध्यान देना, गलती नहीं करनी है। ठीक है, ओके भाई, अच्छे समझ में आ रहा है तो कमेंट में लिख के बता भी सकते हो, समझ में आ रहा है जरूरी नहीं हर बार डाउट हो तभी पूछो, समझ में आया तभी बोल दिया कर, आमने सामने नहीं बैठे ना। ठीक है, और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना ताकि वो भी अच्छे से पढ़ लें। अब चलते हैं अगले एग्जाम्पल पे, नोट कर लिया होगा पॉज करके, ठीक है चलो। फाइंड द जीरो नंबर ऑफ जीरो ऑफ t² - 15। अरे सर ये क्या भला है यार, उससे पहले वाले के अंदर तो आपने 2 टर्म दी थी, उसमें यू तो दिख रहा था कम से कम, साथ में दूसरे वाले में कुछ नहीं दिख रहा। कोई बात नहीं, पहला स्टेप आप इसको मानो pt, पॉलिनोमियल है, वेरिएबल है t, तो t² - 15। ठीक है, अगला स्टेप में आपने बता रखा है जी कि t² - 15 को इक्वल टू में क्या पुट कर दोगे, आप 0 पुट कर दोगे। सर आप कैसे सोल्व करें, अरे यार
लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल कैसे सोल्व करता है? अगर मैं आपको दूं कि x माइनस 5 इक्वल टू 0 है, तो आप x 5 को उधर लेके जाते हो ना, तो इसको भी लेके जाओ ना यार, तुम तो क्यों परेशान हो रहे हो? तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर इक्वल टू 15। अब क्या करें? अरे आपको किसकी वैल्यू निकालनी है सर? टी की वैल्यू। किसकी वैल्यू दे रखी है? टी स्क्वायर की। कैसे निकालते टी स्क्वायर से टी? तो स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। क्या करोगे? दोनों साइड का स्क्वायर रूट करोगे। ठीक है, तो यहां से जो टी की वैल्यू निकलेगी वो निकलती है, अब इसमें भी अब 10th में हो तो आप समझ जाओगे इस चीज को, इसकी वैल्यू निकलती है प्लस माइनस लगता है और अंडर रूट 15 लगता है। सर ये प्लस माइनस क्यों लगा जरा बता दो, हम 10th में तो, लेकिन नहीं आता हमें। तो यार ध्यान से सुनो, एक एग्जांपल समझते हैं। एक्स स्क्वायर इक्वल टू मान लेते हैं 4 है, तो आप एक्स की वैल्यू लिखते हो सिंपली 2। ओके, पर मुझे बताओ ये कैसी इक्वेशन है? सर जी क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स की कितनी वैल्यू निकलनी चाहिए? दो वैल्यू निकलनी चाहिए, और आपने कितनी निकाली है? एक वैल्यू। ओ, गलती कर दी। तो इसका मतलब हमने गलती कहाँ करी? तो गलती ये करी कि कभी भी रूट लेते हैं इस तरीके से, तो एक्स वैल्यू निकालने के लिए प्लस और माइनस दो साइन लगाते हैं, और फिर रूट में 4 लिखते हैं, तो एक्स की वैल्यू निकलती है प्लस और माइनस 4। रूट को 4 तो 2 आ गया, ठीक है। इसका मतलब एक्स की वैल्यू निकलती है +2 भी और -2 भी। सर समझ में नहीं आ रहा, मतलब कि दो वैल्यू क्यों निकल रही है? क्योंकि जब आप एक्स इक्वल टू 2 को पुट करते हो इसमें, ठीक है, तो कैसे आएगा? या फिर एक काम करो, जब x इक्वल टू 2 है, तो यहां से एक्स स्क्वायर की वैल्यू बताना। सर x अगर 2 है तो x का स्क्वायर तो 4 हो गया, और x अगर -2 है, अरे -2 का स्क्वायर भी -4 होता है। नहीं नहीं, +4 होता है। +4 होता है, -4 होता है, +4 होता है, -4। अरे ये यार एक बात बताओ, जब x इक्वल टू -2 है, तो एक्स स्क्वायर होगा -2 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर मतलब माइनस दो बार मिलकर चिपक के प्लस बन जाता है 2 का 4। अच्छा, मतलब एक्स की वैल्यू 2 है तभी भी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 आ रहा है, एक्स इक्वल टू -2 है तभी भी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 आ रहा है। यानी एक्स की दोनों वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है इस इक्वेशन को, जो भी वैल्यू सेटिस्फाई करती है इक्वेशन को उसका सॉल्यूशन होता है कि नहीं होता है? हाँ, होता है। ठीक है, इसलिए याद रखना कि कभी भी अगर इस तरीके की इक्वेशन हो और आपको सोल्व करना है, तो प्लस माइनस दो साइन लगाओ, रूट डालोगे। समझ गए? इसको नोट कर लेना साइड में कहीं बादल बना के। अच्छा, बादल कैसे बनाते हैं? ऐसे बना लेना बादल, ऐसे 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 ऐसे, इंपॉर्टेंट चीज है। तो रूट के बाहर 15 तो निकल नहीं सकता, इसका मतलब टी की वैल्यू एक तो हो गई प्लस का √15, और एक हो गई टी की वैल्यू माइनस का √15। ठीक है, नहीं निकल सकता तो मत निकलने दो, इरेशनल नंबर तो हम जानते हैं। तो यहाँ पे टी की कितनी वैल्यू है जो इसको जीरो बना रही है? सर टी की दो वैल्यू है जो इसको जीरो बना रही है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? 2। और वो वैल्यू कौन कौन सी? एक तो प्लस का √15 और एक माइनस का √15। आप चाहे रख के देख लो। ठीक है, मैं दिखा भी देता हूँ। टी स्क्वायर -15 में एक बार टी की वैल्यू प्लस √15 रखो, तो टी की वैल्यू अगर प्लस का √15 है तो उसका स्क्वायर करोगे तो आएगा 15, और वहां -15 है, जीरो बना रही है कि नहीं बना रही है? बिल्कुल बना रही है। और जब टी इक्वल टू माइनस का √15 रखोगे तो उसका स्क्वायर करोगे, टी स्क्वायर कर रहे हो ना, और बाद में -15 है तो माइनस का स्क्वायर होता है प्लस, √15 का स्क्वायर होता है 15। तो ये भी इसको जीरो बना रही है कि नहीं बना रही है? बिल्कुल बना रही है, मतलब हमारा आंसर वेरीफाई भी हो गया। सर सारे आंसर तो आपने वेरीफाई नहीं कराए थे, इसको क्यों कराया? क्योंकि थोड़ा सा अजीब लग रहा था आप लोगों को, इसलिए करा दिया मैंने ये। ठीक है, खोज करके नोट कर लो, आगे चलते हैं। तो इसके नंबर ऑफ जीरो कितना निकले? 2, तो मैक्सिमम जीरो 2 होते हैं ना। ठीक है जी, इसके जीरोस फाइंड करो। अरे सर ये क्या इक्वेशन दे दी यार, अब तक अजीब अजीब से क्वेश्चन लेके आता हूं। मैं हर टाइप की क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। तो सबसे पहले आप मानोगे पी एक्स इक्वल टू x-3 का स्क्वायर। इसको कैसे सोल्व करें? तो इसको थोड़ा अलग तरह से लिख लो। क्या मैं इसको x-3 मल्टीप्लाई x-3 लिख सकता हूँ? क्यों लिख रहे हो सर? क्योंकि स्क्वायर का मतलब ही ये होता है कि दो बार मल्टीप्लाई करना। हाँ, होता तो। नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप ये है कि आप इसको रखते हो जीरो के इक्वल। अच्छा, इसका मतलब ये हो गया कि दो वैल्यू का प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, तो क्या तो ये जीरो रहा होगा पहले वाला, या दूसरे वाला जीरो रहा होगा? सर मजाक कर रहे हो, एक ही बात दो बार लिख रहे हो। तो x इक्वल टू 3 आ रहा है, x इक्वल टू 3 आ रहा है। इसका मतलब x की कौन सी वैल्यू जो इसको जीरो बना रही है वो है x इक्वल टू 3। इसका मतलब इसके नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए? सर एक ही तो जीरो है, क्योंकि x की वो इकलौती वैल्यू ही तो है जो इसको जीरो बना पा रही है। समझ गई कहानी? ठीक है, आई होप से इतना एग्जाम्पल कर करके आपको क्लियर हो गया होगा। रिविजन जरूर करना, रिवीजन जरूर करना है। ठीक है जी, क्लियर है? तो अभी तक हमने जो कहानी पढ़ी उसके अकॉर्डिंग हो गया कि सर आपने जो बोला था मैक्सिमम जीरो 2 हो सकते हैं, तो मतलब 2 भी हो सकते हैं और 1 भी हो सकते हैं, लेकिन सर आपने एक एग्जांपल और दिया था कि एक भी जीरो ना हो, वो कैसे पॉसिबल है? तो सभी बता रहे हैं यार, शांति रखो। ठीक है, चलो।
इसके जीरो निकाल के बताओ जरा। अरे सर कितना इजी है, अब तो हमें आता है वाला कर क्या। सर सबसे पहले मानेंगे पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9। फिर हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को रख देंगे जीरो के इक्वल, इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 9 की वैल्यू हो जाएगी जीरो। इतना मजा चल रहा है सर, उधर लेके जाएंगे, माइनस का 9 हो जाएगा प्लस का 9। अभी तो आपने टी स्क्वायर वाला एग्जाम्पल कराया था। और एक्स की वैल्यू होगी प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 9। अरे रूट में नेगेटिव नंबर, ऐसा तो रियल नंबर नहीं होता। इसका मतलब क्या आपको जो एक्स की वैल्यू मिल रही है, क्या वो रियल नंबर है? नहीं, रियल नंबर तो नहीं है ये, क्योंकि रूट में नेगेटिव तो नहीं दिखता। और मैंने आपको स्टार्टिंग बता दिया था, इसका मतलब आप लिखोगे इसके नो रियल जीरोस। इसके जीरोस निकले ही नहीं, तो इसका मतलब नंबर ऑफ जीरो कितने निकल के आ रहे हैं आपके इसके? जीरो। एक भी जीरो नहीं निकला, क्योंकि हम इमेजिनरी नंबर तो हम जानते ही नहीं है यार। 11th में जाके थोड़ा बहुत जानेंगे उस चीज को, अभी तो जानते ही नहीं। ठीक है, इसका मतलब एक्स की कितनी वैल्यू जो इसको जीरो बना रही है, बोला जी एक भी वैल्यू जीरो नहीं बना पा रही इसको। समझ गए? क्योंकि ये नंबर तो हम जानते ही नहीं है यार, देखा ही नहीं हमने तो आज तक अंडर रूट में नेगेटिव नंबर। तो भूल जाओ उसको, जो चीज जानते नहीं हो। जब जानते नहीं मतलब वो दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, क्योंकि तुम्हें सब कुछ आता है। तुम्हें सब कुछ आता है, तुम जो नहीं जानते दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो तुम कहोगे अंडर रूट में नेगेटिव नंबर हम जानता ही नहीं, तो दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। तो दुनिया में एक्स की एक भी वैल्यू ऐसी नहीं जो एग्जिस्ट कर रही हो जो इसको जीरो बना दे। रख के देख लो, आप एक्स की वैल्यू क्या रखना चाहोगे कि जीरो बन जाए? सर मैं एक्स किलो -3 रख दूं, तो रख दे बेटा। -3 का स्क्वायर कर प्लस 9, तो -3 का स्क्वायर तो खुद ही +9 होता है, +9 तो 18 हो गया। ये क्या हो गया यार? मतलब दुनिया जहान में एक्स की एक भी वैल्यू ऐसी नहीं है जो इसको जीरो बना दे। अब मैंने आपको सारे एग्जांपल करा दिए, समझ रहे हो, जिसके अंदर आपका क्या निकल के आ रहा है। तो ऐसा भी केस देख ले जिसमें एक्स के आपको एक भी वैल्यू नहीं मिली जो जीरो बना रही है। आपने ऐसा केस देखा जिसमें सेम वैल्यू निकल रही है, तो एक्स की एक वैल्यू बन गई, वो तो सेम है, तो एक्स इक्वल टू, मान लो पिछले एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो एक्स की एक ही वैल्यू थी तो जीरो बना रही थी। ठीक है, बना रही थी नहीं बना रही थी? बिल्कुल बना रही थी। और एक्स की दो वैल्यू जीरो बना सकती है, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के कितने जीरो होते हैं, आप बताओ जरा। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आर टू। मैक्सिमम वर्ड पे ध्यान देना, जनरली 50-60% बच्चों को पता भी नहीं होता ये। वो कहते हैं नंबर ऑफ जीरो टू निकल के आ रहे हैं। समझ गए? तो मैक्सिमम जीरो कितना निकलेंगे? टू निकलेंगे। बस, खूब बढ़िया से पढ़ लिया आप लोग, अच्छे से नोट्स बना लिए होंगे, दोस्तों से शेयर कर लिया होगा। फिर लाइक मार देना, ठीक है, कमेंट में लिख के बता देना मुझे। और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। ठीक है, चलते हैं भैया, तो नेक्स्ट वाली क्लास में मिलेंगे आप लोगों से। क्यूबिक पोलिनोमियल के बारे में कहानी लेके आएंगे। ठीक है, या हो सकता है कुछ और आए, लेकिन सीक्वेंस में चलेगा, लेकिन आएगा। ओके, तो मस्ती से पढ़ते रहो।